हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम यूनिट 4 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं। नंबर सिस्टम देखिए, जो कि बहुत ही सिंपल है और यहां से हम मैक्सिमम नंबर हम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नंबर सिस्टम को ज्यादा डिटेलिंग तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको आपको जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरा बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर सिस्टम में बहुत और भी हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। हैमिंग कोड है, क्लियर, बहुत सब है कोड जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूं बेसिक नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम बेसिकली आपके टू टाइप्स के नंबर सिस्टम यहां से बनते हैं। फर्स्ट है वेटेड कोड। फर्स्ट क्या है? वेटेड कोड, WEI, वेटेड कोड। फिर इसके बाद अनवेटेड कोड। नंबर सिस्टम ये हो जाता है वेटेड एंड अनवेटेड। अनवेटेड कोड दो तरह के कोड होते हैं, वेटेड कोड एंड अनवेटेड कोड। वेटेड कोड में जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में है हमको पढ़ना है, इसका एग्जांपल है बाइनरी। कौन से है? बाइनरी। फिर इसके बाद ऑक्टल। फिर डेसिमल, जो डेली लाइफ में आप यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर यूज करते हैं। डेसिमल, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, बीसीडी, बीसीडी, बीसीडी। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं, और भी हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं डेली लाइफ में हम डेसिमल नंबर यूज करते हैं। हमें बाद में डेसिमल नंबर फिर हमें बाइनरी नंबर की भी रिक्वायरमेंट थी। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम माइक्रो प्रोसेसर की, जिसको बोलते हैं आपका असेंबली लैंग्वेज में हमें हेक्साडेसिमल कोड की रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसके बाद कहीं ऑक्टल की भी रिक्वायरमेंट होती है, कहीं बीसीडी की, बाइनरी कोडेड डेसिमल की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब नंबर हमें पढ़ते हैं वेटेड कोड में। अभी इनका हम वेटेड की डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, वेटेड कोड वो कोड होते हैं जिनकी पोजीशन एंड फेस दोनों की वैल्यू होती है, और अनवेटेड कोड में केवल आपके फेस की वैल्यू होती है, पोजीशन की वैल्यू नहीं होती है। उसको अनवेटेड कोड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अनवेटेड कोड के एग्जांपल है, EX का मतलब एग्जांपल। इसमें क्या होता है, जैसे आपका ग्रे कोड। कौन सा है? ग्रे कोड। ये है ग्रे कोड एंड एक्सेस 3 कोड। और कौन सा है? एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस कोड हमने लिख दे रहे हैं। एक्सेस 3 कोड होता है, एक्सेस 4 कोड होता है। क्लियर? तो ये अनवेटेड कोड है। तो नंबर सिस्टम में हमने अभी आप लोगों को बताया कि नंबर सिस्टम दो तरह के कोड होते हैं, वेटेड कोड एंड अनवेटेड कोड। वेटेड कोड में आपका आता है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बीसीडी। ठीक है, और अनवेटेड कोड में आता है ग्रे कोड, एक्सेस 3 कोड। ये सब आते हैं अनवेटेड कोड में। तो फर्स्ट है डिफिनीशन हम समझते हैं वेटेड कोड का। इसका डिफिनीशन समझते हैं वेटेड कोड का। ठीक है, तो WI, ये आपका GH, वेटेड कोड। मैंने अभी क्या बताया आपको? ये नंबर सिस्टम विच हैज, ये नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम
which has both face and both face and both face and place value is called weighted code. weighted code ठीक है। ये नंबर सिस्टम विच हैज बोथ फेस एंड प्लेस वैल्यू इज कॉल्ड वेटेड कोड। अभी मैं इसका एग्जांपल दूंगा, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं अनवेटेड कोड। क्या देखते हैं? अनवेटेड कोड। सेकंड हमारा है अनवेटेड कोड। अनवेटेड कोड इसका कि ये नंबर सिस्टम विच हैज ये नंबर सिस्टम which has only face value it means ब्रैकेट में और नो पोजिशनल वेटेज ब्रैकेट में प्लेस वैल्यू इज अनवेटेड कोड ठीक है। नेक्स्ट जो हमें आएगा, हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे। अब आता है कन्वर्जन। क्या है? कन्वर्जन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन। ये कन्वर्जन की हमें रिक्वायरमेंट क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, कन्वर्जन की हमें इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि डेली लाइफ में आप जो यूज करते हैं मैक्सिमम डेसिमल नंबर यूज करते हैं। जो कि हमारा डिजिटल कंप्यूटर है वो बाइनरी कोड को समझता है, एंड आपका माइक्रो प्रोसेसर वो असेंबली लैंग्वेज हेक्साडेसिमल नंबर को समझता है। क्लियर? तो हमें उस कोड, वन कोड से अदर कोड में कन्वर्जन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसलिए हम सबसे पहले आप पढ़ेंगे कन्वर्जन। अब कन्वर्जन में मैं अभी आप लोगों को जनरल मेथड बताऊंगा, लेकिन कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं तो मैं यहाँ पे पूरा क्लासिफाई करता हूँ कि हमें क्या क्या कन्वर्जन में करना है। तो हमने मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे एक जो डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं डेसिमल नंबर। क्या यूज करते हैं? डेसिमल नंबर, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना दिया। इस बॉक्स में हमने यूज करेंगे बाइनरी नंबर। क्या यूज करेंगे? बाइनरी नंबर। एक बॉक्स हमने यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे हम एक नंबर यूज करेंगे जिस नंबर को हम कहते हैं ऑक्टल नंबर। क्या बोलते हैं? ऑक्टल नंबर, ठीक है। इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टल नंबर। एक देखिए हमने यहाँ पे और बॉक्स बना दिया जिसको हम कहेंगे एनी रेडिक्स।
एक बॉक्स हम यहाँ पे बना रहे हैं, एक बॉक्स हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। एक बॉक्स हम यहाँ पे बना रहे हैं, इसको हम तो ये हमने बॉक्स बना दिया। अब इसमें मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्या डिस्क्राइब कर रहा हूं कौन कौन से नंबर सिस्टम है, आप ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कन्वर्जन एक्सप्लेन कर रहे थे, तो कन्वर्जन में सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे, सबसे जो डेली लाइफ में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं डेसिमल नंबर। क्या यूज करते हैं? डेसिमल नंबर। तो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। और यहाँ पे ये लिखा रहता है 10, 10 लिखा रहता है, या डी, डी का मतलब डेसिमल, 10 का मतलब भी डेसिमल नंबर, ठीक है। ये 10 जो रिप्रेजेंट करता है इसको बोलते हैं रेडिक्स, अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसी तरह से जो यहां पे हम यूज करेंगे ये हमारा है बाइनरी नंबर। क्या है? बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में जो रेडिक्स है, बेस जिसको कहते हैं या रेडिक्स कह सकते हो, ये क्या होगा? 2। इसको 2 लिखिए या बी लिखिए, बी फॉर बाइनरी या 2 भी लिखा रहता है, ठीक है। ये नंबर हमारा है ऑक्टल नंबर। कौन सा है? ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर। तो इसका जो रेडिक्स है, इसका जो रेडिक्स है, इसको हम 8 से रिप्रेजेंट करते हैं या इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम नंबर यूज करते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर में यूज होता है, हेक्साडेसिमल। क्या यूज होता है? हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर। तो हेक्साडेसिमल नंबर में आपका आएगा, ये देखिएगा, इधर आएगा 16 आता है, या इसी को आप एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आपका आएगा एनी रेडिक्स, एनी नंबर, एनी अदर कोड, एनी अदर कोड कह सकते हो। एनी अदर कोड में एनी नंबर जिसका रेडिक्स हमने जनरल क्या ले लिया? आर। अब आर की वैल्यू आप जानते हैं कि आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपका, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने ये आपका क्लासिफिकेशन किया है कि ये डेली लाइफ में डेसिमल नंबर सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसमें हमें कन्वर्ट करने की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्या क्या कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होगी? एक तो देखिए ये होगा डेसिमल नंबर से, एक तो डेसिमल नंबर से यहाँ पे हम जो बना रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा, डेसिमल नंबर से एक यहाँ से ये आपको बना रहे हैं, ये देखिए ये प्रोसेस होगा। डेसिमल नंबर से आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, और बाइनरी नंबर से किस में कन्वर्ट करना होगा? डेसिमल नंबर में। तो ये कन्वर्जन ही हो गया। इसी तरह से आपका एक हो जाएगा ऑक्टल नंबर से, आपका किस में कन्वर्जन होगा? डेसिमल नंबर में। और डेसिमल नंबर से एक कन्वर्जन होगा आपका ऑक्टल नंबर में, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो जाएगा एक तो। अब आगे आइए देखिए, इसी तरह से सिमिलरली आपका यहाँ पे देखिए, सिमिलरली इसी तरह से ये हो सकता है, ये देखिए डेसिमल नंबर से एक तो हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल से एक किस में कन्वर्ट करना होगा? डेसिमल में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपका इसका मीनिंग ये है कि डेसिमल नंबर से आपका किस में कन्वर्ट करना होगा? एनी रेडिक्स कोड में। और एनी रेडिक्स से आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? डेसिमल नंबर में, ठीक है। तो ये कन्वर्जन अभी पॉसिबल तुम्हें दिख रहे हैं सामने, और मैं बताता हूं। एक देखिए ये भी हो सकता है क्या, कि बाइनरी नंबर से ऑक्टल में कन्वर्ट करना, और ऑक्टल नंबर से आपका
बाइनरी में कन्वर्ट करना। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर में और बाइनरी नंबर से ऑक्टल नंबर में, ये देखिए हम पूरा बता रहे हैं क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरह से आपका क्या हो सकता है, एनी रेडिक्स, मतलब ऑक्टल नंबर से एनी रेडिक्स से ऑक्टल बन सकता है। इसी तरह से सिमिलरली ये क्या होगा, हेक्साडेसिमल से एनी कोड और एनी अदर कोड में, और एनी अदर कोड से आपका डेसिमल नंबर में। ठीक है, सिमिलरली और आगे बढ़िए थोड़ा से, बाइनरी से हमें ये भी बन सकता है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर। ये भी कन्वर्जन बन सकता है। अब इसमें से और कोई भी बना सकते हैं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे प्रोसीजर बन जाएगा ये जो हमने बनाया है। तो देखिए ये आपको फॉलो करेगा कि ये कन्वर्जन हो सकता है डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर से एनी अदर कोड, डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल। ठीक है, फिर और क्या होगा, सारे जो है बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, एनी अदर कोड से डेसिमल, या हेक्साडेसिमल से और डेसिमल। तो बेसिकली हम आपको इसी को जनरलाइज कर रहे हैं। क्या देखिए यहाँ पे ले रहे हैं, केवल दो ही कन्वर्जन है। देखिएगा ध्यान से, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूं, दो ही कन्वर्जन है। वो कन्वर्जन क्या है, फर्स्ट डेसिमल से डेसिमल नंबर से अदर कोड, बस अदर कोड, डेसिमल नंबर से अदर कोड, और अदर कोड से डेसिमल। अगर जो ये समझ गया तो वो कोई भी वन कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट कर लेगा। बस उसका एक और कुछ अल्टरनेटिव मेथड है, वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो दो दो पॉसिबिलिटी क्वेश्चन बनने की है, डेसिमल से अदर कोड से डेसिमल। चलो इसको एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं। इसमें मैं एक और डिस्क्रिप्शन देता हूं, नेक्स्ट पेज पे देखिए। एक मैं और इसको कर देता हूं कि एक और बन सकता है क्या, अदर कोड से अदर कोड, अदर कोड टू। अब अदर कोड में इधर रेडिक्स अदर कोड से अदर कोड, ब्रैकेट में यहां लिख सकते हैं रेडिक्स R1, रेडिक्स R1, और यहां पे लिख सकते हैं रेडिक्स R2। अब देखिए एक चीज और ऊपर मैं डिस्कस कर लेता हूं यहीं पे, जो डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर में यहाँ पे 10 है, T10 लिखा है। तो जो इसके अंदर नंबर प्रेजेंट होता है ये ऑलवेज जो रेडिक्स होता है, R फॉर रेडिक्स, ठीक है, ये रेडिक्स से हमेशा कम होगा। रेडिक्स मतलब 10 है इसका, तो 10 से नंबर कौन कम कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 4 5, ये आपका 6 7, ठीक है, आपका ये क्या हो जाएगा 8 और 9 तक होगा ये नंबर। तो डेसिमल नंबर में आप देखोगे जब भी कोई नंबर यूज करोगे तो 0 से 9 तक इसी में सारे नंबर कवर हो जाते हैं। तो जितना जो रेडिक्स रहता है उससे एक नंबर कम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इसी तरह से सिमिलरली जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर के इसके जो रेडिक्स हैं ये होते हैं 0 एंड 1 होंगे, दो नंबर ये होंगे। ठीक है, सिमिलरली ऑक्टल नंबर की मैं बात करूं तो ये होगा 0 1 2, और ये आपका 3, आपका 4, ये 5 6 एंड 7 तक। ये मैक्सिमम जो रेडिक्स 8 है उससे हमेशा एक नंबर कम होगा। ठीक है, सिमिलरली आपका मैं अगर हेक्साडेसिमल की बात करूं, हेक्साडेसिमल में नंबर होगा 0 1 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 4, फिर इसके बाद 5 6 7,
आपका 8, 9, फिर 10 को ए लिखते हैं और आपका बी, सी, डी, ई और एफ तक, मतलब 15 तक। तो ये नंबर आ जाएगा हेक्साडेसिमल के अंदर। 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं और आपका 12 को सी लिखते हैं और 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं, 15 को एफ लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। अब एनी रेडिक्स का मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर होगा 0 से लेके 1, 2, 3 डैश डैश डैश, ये नंबर यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा r-1 तक ही होगा। ठीक है, क्योंकि रेडिक्स आपका क्या है, r है, तो r से ये नंबर हमेशा क्या होगा, 1 है। तो जैसे ये हेक्साडेसिमल था, हेक्साडेसिमल मतलब 16 था, तो ये 16 से कम आया 15 तक। तो इसको देखो, 10 को ए कहते हैं हेक्साडेसिमल में, 11 को बी और इसको 12, इसको 13, इसको 14 और इसको क्या बोलते हैं, 15। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कन्वर्जन। कन्वर्जन में मैंने बताया था कि डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से एनी अदर कोड, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, और इन सारे कोड से डेसिमल नंबर। तो इन सबको मैंने शॉर्ट में बता दिया था कि बेसिकली दो कॉन्सेप्ट है जिसको हम डील करेंगे। कौन कौन से वो कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट है डेसिमल टू, डेसिमल नंबर टू अदर कोड एंड अदर कोड टू क्या होगा, डेसिमल। फिर मैंने एक अलग से अपने से बनाया था अदर कोड टू अदर कोड। अदर कोड मतलब ए रेडिक्स R1 और इसका रेडिक्स R2, मतलब दोनों का रेडिक्स अलग अलग रहेगा, अदर कोड टू अदर कोड। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करने चल रहे हैं, इसको ध्यान से आप समझिएगा, मैं जनरल मेथड बता रहा हूं। अगर इस जनरल मेथड को आप लोग समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। मैं सबसे पहले डिस्कस करने चल रहा हूं डेसिमल डेसिमल नंबर से अदर कोड। पहला हमारा कन्वर्जन होगा डेसिमल नंबर टू अदर कोड, अदर कोड। तो डेसिमल नंबर का मतलब यहाँ पे जो भी डिजिट होगा ये 10 में होगा, ये डेसिमल है 10, और हमें इसको कन्वर्ट करना है। इट मींस हमें ये जनरल करना है आर में, एनी रेडिक्स में। ठीक है, आर फॉर रेडिक्स। अब ये आर की वैल्यू ऑक्टल भी हो सकती है, बाइनरी भी हो सकती है, हेक्साडेसिमल भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, जनरल। तो देखिए, मैं जनरल एक नंबर ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जनरल मैं एक नंबर ले रहा हूं। मान लीजिए ये x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है, ये कोई नंबर है और इसका ये इंटीजर पार्ट हो गया, दैट डैश और होगा, बस हमने 3 का बता रहे हैं, आप इसी से समझ लीजिएगा। मान लीजिए ये नंबर y1 है और ये क्या है, y2 है और ये क्या है, y3। मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट है और ये आपका इंटीजर पार्ट है। ये आपका डेसिमल में नंबर है, डेसिमल में ये नंबर है और हमको इस नंबर को जनरल कोई रेडिक्स आर में कन्वर्ट करना है। ये देखिए, हमें इस नंबर को जनरल कोई भी रेडिक्स आर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को अलग करेंगे और आपका इंटीजर के लिए अलग करेंगे एंड आपका फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अलग करेंगे। तो सबसे पहले फॉर इंटीजर, फॉर इंटीजर पार्ट, फॉर इंटीजर पार्ट। तो इंटीजर पार्ट में जब भी होगा, यहाँ पे हमने ले लिया x1 और क्या नंबर ले लिया, x2, और यहाँ पे ले लिया हमने x3। अभी एक एग्जांपल से हम बताएंगे, जिसको ये हम जनरल जो मेथड बता रहे हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम एग्जांपल बताएंगे तो उनको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे इसको
आर रेडिक्स में चेंज करना था, तो आर से मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। ये डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने के बाद यहां पे मैं लिखूंगा रिमाइंडर। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा रिमाइंडर। तो मान लीजिए मैं आर से डिवाइड किया और ये आपका कुछ आ गया, ऐसे मैं डैश डैश बना रहा हूँ। डिवाइड करने के बाद ये देखिए यहाँ पे, या और यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, मान लीजिए ए। फिर मैं आर से इसको डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आ गया बी। फिर मैं इसको आर से डिवाइड करूंगा, फिर रिमाइंडर आ गया क्या, ये आपका सी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सी आ जाए, ये जब तक डिवाइड करना है जब तक आर की वैल्यू, और जो यहाँ पे डैश डैश में बना रहा हूं, डैश डैश की वैल्यू आर से क्या हो, कम आ जाए, तब इसके बाद छोड़ देना है। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसको मान लीजिए ये वैल्यू आ गई डी लास्ट में, और ये आर की वैल्यू, आर से ये वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है, आर से कम होनी चाहिए, तो आर इज लेस देन डी। ठीक है, डी इज लेस देन आर। अगर डी इज लेस देन आर हो जाए तब हम कन्वर्जन को स्टॉप करेंगे, और यहाँ पे इस डी को फिर से लिख लेंगे, और ये लिखेंगे, इस नंबर को ऐसे लिखेंगे, ये देखिए बॉटम टू टॉप की तरफ, बॉटम से टॉप की तरफ। बॉटम से टॉप की तरफ का मीनिंग है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा डी सी बी ए, ये इसका कन्वर्जन आ गया आर में। ये इंटीजर पार्ट का हमने कन्वर्ट कर लिया आर रेडिक्स में। ठीक है, इंटीजर पार्ट का हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट, अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है कि हमारे पास जो भी दिया रहे, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये तो इंटीजर पार्ट के लिए अभी हमने ये जो प्रोसीजर बताया इधर, अब मैं फ्रैक्शनल पार्ट के लिए बताने जा रहा हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट में आपको क्या करना होगा कि देखिए, आपके पास मान लीजिए y1 है, पॉइंट y1 एंड y2 एंड y3 ये नंबर था फ्रैक्शनल में। इसको आप r से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें कुछ आ गया, मान लीजिए डैश डैश डैश, कुछ इस तरह से आ गया। ये देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट हमने लगाया है, और यहाँ पे जो आएगा, ये जो पार्ट है हम इसे ये बना रहे हैं इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पे ए आ गया, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद डैश पॉइंट डैश 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 मल्टीप्लाई, फिर आर करेंगे, और ये आ गया बी। फिर से पॉइंट के बाद डैश डैश डैश, फिर से पॉइंट डैश डैश डैश। ये डैश डैश हमेशा चेंज होगा, इसीलिए हम जनरल नहीं लिख रहे हैं, कितना लिखेंगे वेरिएबल। तो आर इक्वल टू मान लीजिए सी आ गया। तो ये कुछ डिजिट तक करेंगे। इसमें क्या है, इसमें फॉलो करेंगे हम, ये लिखेंगे जो इंटीजर पार्ट में आ रहा है, इंटीजर मतलब इसको लिखेंगे टॉप टू बॉटम, इसको टॉप टू बॉटम लिखेंगे। इसका मतलब पॉइंट ए बी सी, ये क्या लिखेंगे आर। तो जो फाइनल कन्वर्जन हो जाएगा, फाइनल कन्वर्जन हमारा हो जाएगा, ये देखिएगा, फाइनल कन्वर्जन जो हमारा हो जाएगा x1 x2 x3 पॉइंट y1 y2 y3। अच्छा, डरने की जरूरत नहीं है, अभी मैं इसका
एक एग्जाम्पल लूंगा तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया ये देखिए, ये आंसर आ जाएगा डी सी बी ए पॉइंट कैपिटल ए बी सी, ये आपका रेडिक्स आर में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए डेसिमल टू अदर कोड कन्वर्जन है। फ्रैक्शनल के लिए ये करेंगे, इंटीजर के लिए ये प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए कितना आसान है, फिर मैं उसका अल्टरनेटिव मेथड भी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए एग्जांपल एक लेते हैं तो और क्लियर समझ में आएगा आपको। मान लीजिए 25.125 नंबर है और मल्टीप्लाई, और ये डेसिमल नंबर है, इसको हमें करना है बाइनरी में कन्वर्ट। किस में करना है? बाइनरी में करना है। बाइनरी मतलब आपका 2 रेडिक्स में करना है, या बी भी लिख सकता है। ठीक है, 2 में करना है। तो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करिए कि हमारे पास आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 2। ठीक है, अब इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ले लीजिए। ये देखिए आ गया 25 इंटीजर पार्ट है, इसमें आप 2 रेडिक्स आर से डिवाइड करिए तो ये कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करिए तो ये कितना हो जाएगा 6, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 3, रिमाइंडर कितना होगा 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बताइए यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 1, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। तो आप एक चीज देख रहे हो, ये अब जो है ये डी है, ये डी की वैल्यू ये आर से कम आ गई, तो इसका मतलब यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। तो अगले प्रोसेस में हमने बताया था कि जो आपका यहाँ पे आया हुआ है इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ये देखो, ये कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमने बताया था कैसे लिखेंगे, बॉटम टू टॉप। तो ये बॉटम से टॉप की तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा 1 1 और 0 0 और आपका 1, ये नंबर हो गया, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया 2। इसमें इंटीजर पार्ट का भी हमने किया। ठीक है, इंटीजर पार्ट का, फ्रैक्शनल पार्ट का ये देख करते हैं। मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग इससे समझ सकते हैं कितना आसान है ये। ठीक है, 0.125 मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा 25, 0 मल्टीप्लाई 2 करिए, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 0.500, फिर अब मल्टीप्लाई करिए 0.5000 मल्टीप्लाई 2 करिए, तो ये हो जाएगा आपका 1.000। तो ये आ जाएगा। अब 0 0 को कितना हो फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आगे नहीं जाएगा। तो और यहाँ पे ये जो लिखना है, ये लिखना है टॉप टू बॉटम, ये लिखना है टॉप टू बॉटम। तो इसका आ जाएगा पॉइंट, और क्या आ जाएगा 0 0 1। ठीक है, तो टोटल नंबर इसका जो आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आंसर हो जाएगा 1 1, और ये हो गया 0 0 1 पॉइंट, ये आ गया 0 0 1, और ये आपका आ गया बाइनरी। ठीक है, ये नंबर देखिए इस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। मैं इसी नंबर को अब ऑक्टल में कन्वर्ट करता हूं, एनी रेडिक्स में। आपको बता दिया जनरल फार्मूला सभी के लिए कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए, अब इसी क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से हम समझते हैं सभी कॉन्सेप्ट। हमने लिया 25 पॉइंट, ये लिखा है 125 मल्टी, ये आपका डेसिमल नंबर था, इसको हमें अब करना है कन्वर्जन आपका ऑक्टल में। ऑक्टल मतलब आपका 8 में करना है। तो यहाँ से आर रेडिक्स की वैल्यू कितने आ जाएगी 8। तो हम सबसे पहले इंटीजर पार्ट को करेंगे,
फिर इसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इंटीजर पार्ट लिया, इंटीजर पार्ट में आपका आ गया 25 और यहाँ पे हमने लिख लिया 8, ये देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 3 और ये आपका ये हो जाएगा 1। अब देखिए ये इससे कम हो गया, तो इसको हम आगे यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, 3 को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, ये आ गया 3 और इसको लिखेंगे किधर, इसको लिखेंगे आपका बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर पार्ट का हो गया। इंटीजर पार्ट कितना हो गया, 3 1 8 में, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कितना होगा वो ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमने लिखा है यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमने लिखा है यहाँ पे क्या, 0.125 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 8 इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 5 8 40, 40 के 0 4 का 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 के 0 8 एक कम 8 8 और 2 10, 8 8 25 40 के 0 4 का 8 दूनी 16 4 20, 20 के 0 2 8 एक कम 8 2 10, तो ये हो जाएगा ये 10, तो ये आ गया पॉइंट, ठीक है। आगे 0 0 फिर से लोगे, मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 0 0 ही आएगा, इसलिए इसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं टॉप टू बॉटम, तो इसमें एक ही वैल्यू है, तो ये जो फाइनल आंसर हो जाएगा 31 पॉइंट आपका 1 और ये आपका आ जाएगा 8। ये नहीं रेडिक्स में, आप समझ गए होंगे कैसे करना है। इसी पार्ट को अगर हम 25.125 को अगर ये डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को अगर मुझे इसी को 16 में कन्वर्ट करना रहे, इसमें कन्वर्ट करना रहे 16 में, तब कैसे करेंगे, ये देखो 16 में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए मैंने कहा कि इसी आपको यहाँ पे 25 लिख लीजिए और यहाँ पे 16 से इसको डिवाइड करेंगे इंटीजर पार्ट के लिए, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो मैंने कहा कि अब ये वैल्यू तो कम आ गई, तो इसको इधर कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करके 1 करिए और ये लिखते हैं हम कहाँ, ये लिखते हैं हम बॉटम टू टॉप, तो ये हो गया 1916 हेक्साडेसिमल। लेकिन अगर हमें इन फ्रैक्शनल पार्ट को करना है तो पॉइंट हम 125 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ये क्या लिखेंगे 16, तो ये क्या हो जाएगा बताइए और 32 और 8 32 8 40 के 0 और 4 16 कम 16 4 20 20 ये आ जाएगा। तो इसमें ये लिखेंगे एक ही नंबर है, तो इसका जो आ जाएगा 19.2 ये आ जाएगा 16। तो किसी भी रेडिक्स में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो ये आप लोग यहां से सीख गए होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ वैसे ही टर्म को बता रहा हूं कि जो डायरेक्ट आपको, वैसे कुछ टर्म है जो मुझे बहुत डायरेक्ट, मुझे अगर ज़्यादा बड़ी डिजिट नहीं है तो उसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं क्या, डेसिमल से बाइनरी। कैसे, देखो आप जानते हैं ये है 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 और ये हो गया 2 के पावर 4, फिर इसके बाद 2 के पावर क्या होगा 5, 2 के पावर 6, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिए 2 के पावर 0 को 1 होता है और 2 के पावर 1 को 2 लिखते हैं,
2 की पावर 2 को 4 है, 2 की पावर 3 को 8 है, और 2 की पावर 4 को 16 है, 2 की पावर 5 को ये आपका 32 है, 2 की पावर 6 को 64 है, ठीक है। और 2 के पावर ये आपका 7 करोगे तो 128 होगा, ठीक है। और 2 के पावर 8 करोगे 256 होगा। तो ये देखिए, मैं इन डिजिट को ऐसे कर सकता हूं, इन डिजिट, एक डिजिट ये हुआ, वो इसको 1 2 4 8 16 32 64 128 256, ठीक है। फिर इसके बाद अगर 2 के पावर में 9 करूंगा तो ये आ जाएगा 5 12, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। अब हमें जिस भी नंबर का हमें बाइनरी नंबर डेसिमल में चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये ट्रिक है कितना फास्ट करने की। अगर नॉर्मल छोटा नंबर है तो बहुत आसानी से कर देंगे, नहीं तो ऊपर जनरल प्रोसीजर बनाए हैं उसी से करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है 25 नंबर था, ये 25 का मुझे बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए। तो 25 मैं देखूंगा किससे मिलके बन सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए जिससे जिससे मिलके बनता है, यहाँ पे देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 16 और देखिए अगर 8 + 4 और ये +2 जोड़ोगे तो 16 नहीं बन पाएगा। तो आपको यहाँ पे मस्ट भी 16 कंसीडर करने का। तो 16 4 20 करिए, बन रहा है 16 4 20, 20 3 23, ये भी नहीं बनेगा। तो 16 + 8 तो और प्लस ये क्या हो जाएगा बताइए 1, क्योंकि 16 8 क्या हो जाएगा 24, 24 से 25। तो ये देखिए जिसको जिसको वेटेज बन रहा है, फॉर एग्जांपल 16 और किसका होगा 8 है और आपका 4 है और आपका 2 है और 1 है। तो जिसको ऐड करने के बाद आपका 25 बन रहा है उसको 1 लिख दीजिए और सबको भी 0 लिख दीजिए। तो इसको ऐड करने के बाद आपको, और इसको ऐड करने के बाद, और इसको ऐड करने के बाद आपका 25 बन रहा है, ठीक है। तो इसको 1 लिखेंगे, इसको भी 1 लिखेंगे, इसको भी 1 लिखेंगे, और जो बचा हुआ बीच का इसके 0। तो आप इनको ऐड करिए इन नंबर को, तो ये हो जाएगा 16 + 8 + 1, ये कितना इक्वल होगा 25। तो जो नंबर बनाना, जिसका भी बाइनरी नंबर चाहिए, ये समझ लीजिए इन्हीं नंबर को जो मैं ये ब्रैकेट में स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स में बना रहा हूं, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो नंबर दिया गया है, इन्हीं नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप बना सकते हैं। कोई भी डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ये डायरेक्ट मेथड है, इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या है ये? है डायरेक्ट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड है। आप इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल 6 का बाइनरी चाहिए तो 4 + 2 से बनेगा, तो 4 को 1 लिख दिया, 2 के 1 लिख दिया, तो 1 को 0 लिख दिया। मान लीजिए हमें 7 का बाइनरी चाहिए, 4 + 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1, ठीक है। 5 का चाहिए तो 4 + 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। ये देखिए मान लीजिए हमें ये 6 का था, ये कितना का 7 था, अगर हमें 5 का चाहिए तो 1 0 1। मान लीजिए हमें 10 का बाइनरी चाहिए, तो 8 + 2 10 होता है, तो 1 0 1 0, ये हो गया। 11 का चाहिए तो 8 + 2 + 1, तो 1 0 1 1। इस तरह किसी का भी बाइनरी चाहिए, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल हमने 10 का लिखा, ये किसका हमने लिखा है 11 का, तो किसी का भी बाइनरी चाहिए आप इससे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, आपको बताएंगे अदर कोड टू बाइनरी। अदर कोड टू बाइनरी, अभी हमने क्या किया, डेसिमल टू अदर कोड बताएं, डेसिमल टू अदर कोड। अब अदर कोड टू डेसिमल बताएंगे, अदर कोड टू डेसिमल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अदर कोड टू डेसिमल, ठीक है। आज के लिए इतना ही।